नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन राणा और आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 3-4 दिनों से करंट अफेयर की सीरीज़ करा रहा हूं, जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी और रेलवे, बैंकिंग या पैट के सभी के करंट अफेयर्स में सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और लगभग सभी शिफ्टों में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम पिछले 6 महीने में लॉन्च की गई सरकारी योजनाएं राज्यों के अनुसार और केंद्र के अनुसार कराएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्हें नोट करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकारी योजनाएं राज्य के अनुसार कराई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु द्वारा लॉन्च की गई सरकारी योजनाएं। सफाई कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम, पुद्दुमाई पेन योजना, टीएन रीच पहल, अन्नाई वरुकुम आईआईटीएम, आईआईटीएम फॉर ऑल, थिरानारी थेरवु थिट्टम। इसके बाद केरल के लिए वाणीकरण परियोजना, एक पंचायत एक खेल का मैदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। उसके बाद असम के लिए ओरनोदोई 2.0 योजना, आयुष्मान असोम योजना, असोम एक सामुदायिक परियोजना का डिजिटलीकरण, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और तेलंगाना के लिए रायथूबंद चरण 10, गीता कर्मिकुला बीमा योजना, कुल रूप पॉलिसी 2023 से 28 तक। उत्तर प्रदेश के लिए एक जिला एक खेल योजना, आरोहिणी पहल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक परिवार एक आईडी, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। इसके बाद मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री कृषक भत्ता माफी योजना 2023, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और प्रोजेक्ट संजीवनी। आंध्र प्रदेश से निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। ए हेल्प, पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए कार्यक्रम। रेशम कीट बीमा योजना, रेशम उत्पादन के लिए भारत की पहली बीमा योजना। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना। इसके बाद उत्तराखंड से मोघारा योजना, गोवा से हेली पर्यटन सेवा, सिक्किम से मेरा रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ और एक विरासत छोड़ो योजना, महाराष्ट्र से नमो शेतकारी महासम्मान योजना, मेघालय से साझा स्कूल बस प्रणाली प्राइम पर्यटन वाहन कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना, दिल्ली से सुपर साइट रियल टाइम प्रदूषण कारक एकत्रीकरण तंत्र और प्लास्टिक अभियान को मात देने के लिए 100 दिन, पंजाब से स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। इसके बाद कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बिंद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 250 करोड़ रुपए से अधिक की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना को मंजूरी दी है, जो प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन के साथ साथ डिजिटल सामग्री और वितरण नेटवर्क में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके बाद राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMJKEY, यह जनवरी 2023 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। वुमनिया पहल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM ने महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को सीधे अपने उत्पादों को बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए वुमनिया ऑन JEM नामक एक नई पहल शुरू की है। इसके बाद है परख पहल, NCERT द्वारा परख समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। भारत सरकार ने हाल ही में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए परख लॉन्च किया है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है।
पीएम प्रणाम योजना। सरकार ने पीएम प्रणाम योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और उर्वरकों के विकल्प को बढ़ावा देना है। इसे गोवर्धन योजना के तहत शुरू किया गया है। प्रणाम धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम। और डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाना और G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह के बारे में शब्द फैलाना है। लखनऊ मोबाइल वैन का पहला गंतव्य था, जहां G20 DEWG की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, प्रधानमंत्री विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। इसके द्वारा भारत सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने और विभिन्न तरीकों से सदियों पुरानी कलाओं व परंपराओं शिल्प को जीवित रखने की कोशिश कर रही है। नमस्ते योजना यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को एक वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। मिस्थि योजना पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। अमृत धरोहर योजना। इस योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना होगा। इसे अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मंत्रालय के तहत चलती है और इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया जाता है। इस दौरान भारत सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलेगी। जल जन अभियान। इसे जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा लागू किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 9082 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2023 तक इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है। यह नवंबर 2008 में सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाई प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद है वैभव फेलोशिप योजना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सम्मान में शुरू किया गया है, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नई पहल का उद्देश्य दुनिया भर के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के साथ अकादमिक व अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना है। एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पूरे भारत में 57 शिक्षक संस्थानों में यह योजना शुरू की है। यह प्रमुख पहल NEP 2020 के तहत शुरू की गई है। इसके बाद एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण बैंक पोर्टल अनुभव, CPENG, RAMS, CGHS आदि जैसे सभी पेंशन पोर्टलों को मिलाकर एक नया एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है। भोपाल, मध्य प्रदेश में बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला में। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।